हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर वे। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा की नदियों से। ठीक है, हरियाणा की नदियों से आपके हरियाणा के सभी एग्जाम, हरियाणा कांस्टेबल, हरियाणा ग्राम सचिव, हरियाणा पटवारी, एचटेट, सभी में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आपसे मैं वादा करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हरियाणा की एक भी नदी ऐसी नहीं रहेगी, ठीक है, जो आपको याद ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज सबके लिए पहले हम बात करेंगे ट्रिक से, हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं। देखो, आप ट्रिक नोट कर सकते हो। डिस्क या MGST ली। ठीक है, देखो ट्रिक है आपकी डिस्क या MGST ली, या तो डिस्क ली है या फिर MGST ली है। अब देखो इसको ट्रिक को कैसे बनाएंगे हम। ट्रिक को बनाएंगे हम, डी से हो गया आपकी दोहन नदी। ठीक है, आई से हो गया आपकी इंदौरी नदी, एस से हो गई आपकी साहिबी नदी, के से हो गया आपकी कृष्णावती, या से हो गई यमुना। ठीक है, एम से हो गई मारकंडा, जी से हो गई घग्गर, एस से हो गई सरस्वती, टी से हो गई तांगड़ी। जो आपका ली है वो इसमें क्या है, साइलेंट रहा है। ठीक है, देखो हरियाणा के अंदर प्रमुख 8 नदियां हैं। कौन कौन सी? दोहन नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी, कृष्णावती नदी, यमुना नदी, मारकंडा नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी और तांगड़ी नदी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यह ट्रिक याद नहीं होती है, उनके लिए दूसरी ट्रिक और बनाई है। देखो, एक ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक है मिस जीटी या केडी आई। मिस जीटी या केडी आई। देखो, एम से हो गई मारकंडा नदी हो गई। ठीक है, आई से हो गई आपकी इंदौरी नदी हो गई है, एस से हो गई सरस्वती नदी, एस से हो गई साहिबी नदी, जी से हो गई घग्गर नदी, टी से हो गई तांगड़ी नदी, या से हो गई यमुना नदी, के से हो गई कृष्णावती, डी से हो गई आपकी दोहन नदी। ठीक है, इसी तरीके से हमने जान लिया है हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदी आती हैं ट्रिक के माध्यम से। MS GT या केडी आए, एम से मारकंडा, आई से इंदौरी, एस से सरस्वती, दूसरे एस से आपकी साहिबी नदी हो गई है, जी से आपकी घग्गर हो गई, टी से तांगड़ी हो गई, या से आपकी यमुना नदी होगी, के से कृष्णावती हो गई, डी से आपकी दोहन नदी हो गई है। ठीक है, ट्रिक को नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में डिटेल से, विस्तार से इन सभी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किस नदी का कौन कहां पर उद्गम स्थल है, ठीक है, कहां कहां से इसका मार्ग है, किस किस जगह से बहती है। ठीक है, ट्रिक को नोट कर लीजिए जल्दी से। आप देखो, आज सबसे पहले बात करेंगे हम हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी, हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी यमुना के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी यमुना के बारे में। देखो, यमुना नदी कहां से निकलती है। यमुना नदी हरियाणा में उत्तराखंड के बंदरपूंछ की पहाड़ी, बंदरपुंज बोलते हैं उसे, बंदरपुंज। ठीक है, बंदरपुंज की पहाड़ियां यमुनोत्री नामक स्थान से,
यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। और जब ये इंटर करती है, प्रवेश करती है किसके अंदर, हरियाणा के अंदर, इस तरीके से। तो ये प्रवेश वाला स्थान है, ठीक है, यह प्रवेश वाला स्थान है जहां पर हरियाणा के अंदर यमुना नदी प्रवेश करती है। ये वाला स्थान है आपका ताजेवाला, ठीक है, ताजेवाला, कालेसर, कालेसर के पास है आपका ताजेवाला। यहां से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और इस तरीके से बहती हुई आगे देखो आपकी यमुनानगर से बहती हुई करनाल, पानीपत, सोनीपत और आपके इस तरह बहती हुई फरीदाबाद और पलवल के रास्ते ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। जब हरियाणा को ये छोड़ती है तो ये वाला स्थान कौन सा है जहां से हरियाणा को छोड़ती है, ये पड़ता है आपका हसनपुर, ठीक है। हसनपुर जिले से, हसनपुर से ये हरियाणा यमुना नदी हरियाणा को छोड़ देती है, ठीक है। उसके बाद ये यूपी में निकल जाती है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, हरियाणा यमुना नदी आपकी यमुनानगर से निकलती है पहले, उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल। क्या होता है जहाँ पे आपका ये ताजेवाला है, ताजेवाला जगह है, उसमें आपके यमुनानगर में एक जगह है आपके ताजेवाला, वहाँ पे ताजेवाला बांध बनाया गया है, ठीक है। ताजेवाला बांध बनाया गया है, वहाँ पर आपकी यमुना नदी को दो भागों में नहरों के रूप में बांट दिया है, ठीक है। कौन कौन सी नहरें हैं, देखो पहली आपकी इधर निकलती है पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। इसका निर्माण किया था 1830 में, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया था 1830 में। एक नहर निकाल दी जाती है इस तरीके से करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद आपकी झज्जर से होती हुई आपकी निकल जाती है। उसके बाद ये ओखला में जाकर के दोबारा से, ठीक है, ओखला ब्रिज दिल्ली के अंदर जाकर के दोबारा से यमुना नदी में मिल जाती है। जो आपकी ये निकाली गई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर इसका नाम है, जो आपकी हरियाणा की सबसे बड़ी नहर भी है, सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई की बात करें तो 3226 किलोमीटर, ठीक है, किसकी, पश्चिमी यमुना नहर की। अगर हम कुल टोटल बात करें, यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, देखो यमुना नदी की कुल लंबाई है, कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, हरियाणा के अंदर यमुना नदी कितने किलोमीटर में बहती है, देखो यह हरियाणा के अंदर बहती है ये 320 से 328 किलोमीटर। कौन, यमुना नदी हरियाणा के अंदर, यमुना नदी हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में यमुना नदी 320 से 328 किलोमीटर तक बहती है। इस तरीके से हमने किसको, यमुना नदी को समझ लिया है, यमुना नदी किस तरीके से बहती है उसका। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट नदी है आपकी घग्गर नदी, जो हरियाणा की सबसे दूसरी प्रमुख नदी मानी जाती है। घग्गर नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखो घग्गर नदी कहां से निकलती है, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी आपकी डागसाई क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, डागसाई क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर, डागसाई क्षेत्र, कौन सा, डागसाई, ठीक है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहां से निकलती है और किस तरीके से बहती आती है। देखो आपकी जो आपकी घग्गर नदी है पंचकुला से होती हुई, अंबाला से होती हुई, उसके बाद कुरुक्षेत्र छोड़ती हुई उसके कैथल में दोबारा से एंटर करती है हरियाणा में, और उसके बाद बाहर निकल जाती है जींद को छोड़ करके दोबारा से फतेहाबाद में,
और मिलती हुई उसके बाद फिर दोबारा से पंजाब में और आपकी सिरसा से होती हुई बाहर निकल जाती है। कौन सी नदी? ये है आपकी घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी हरियाणा में सबसे पहले आती है, प्रवेश करती है पंचकूला में, उसके बाद अंबाला, अंबाला से निकलती आ जाती है कैथल में, कैथल से फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा, उसके बाद निकल जाती है राजस्थान में। जिस स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर आपकी घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, जिस स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है वो स्थान का नाम क्या है? ठीक है, हरियाणा के अंदर घग्गर नदी जिस स्थान पर प्रवेश करती है उसका नाम क्या है? देखो, उसका नाम है आपका पंचकूला। पंचकूला के अंदर प्रवेश करती है। पंचकूला के अंदर आपका कालका नामक जगह है एक, ठीक है, जहां पर कालका जी का मंदिर है, यहाँ पे आपका जगह है कालका। पंचकूला के अंदर कालका जगह है, यहाँ पर प्रवेश करती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है, उसके देखो नेक्स्ट है, फिर उसके बाद आपकी कितने किलोमीटर की है आपकी नदी? जो घग्गर नदी है 320 किलोमीटर हरियाणा में अपना प्रवाह तय करती है। ठीक है, उसके बाद एक नदी और आती है आपकी, नेक्स्ट नदी है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, हरियाणा की एक नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी का आपका उद्गम स्थल कहाँ पर है? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है आपका डाकसाई के पास एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सिरमौर। ठीक है, सिरमौर इसका नाम है। अब देखो, जो आपकी सरस्वती नदी है प्रवेश निकलती है सिरमौर से, इसका उद्गम स्थल है, निकलती आती है पंचकूला, पंचकूला से आपकी अंबाला, अंबाला से होती कुरुक्षेत्र, उसके बाद कैथल, ठीक है, और जींद, उसके बाद मिल जाती है आपकी ये घग्गर नदी के अंदर। ठीक है, ये कौन सी नदी आपकी? ये सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। ठीक है, कहां से इसका उद्गम स्थल है? सिरमौर, सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आपका इसका उद्गम स्थल है। सबसे पहले पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, उसके बाद जींद से उत्पादन निकल जाती है, फिर मिल जाती है आपकी ये कहां पर? मिल जाती है आपकी घग्गर नदी में। और जिस स्थान पर मिलती है, ठीक है, जिस स्थान पर ये घग्गर नदी और सरस्वती नदी एक दूसरे मिलती हैं, वो कौन सा आपका? वो स्थान है आपका सतराणा। ठीक है, सतराणा जगह पर किससे मिल जाती है? घग्गर नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब देखो सरस्वती नदी के लिए, सरस्वती नदी को भारत सरकार ने विलुप्त नदियों में दे दिया है, जो आपकी विलुप्त नदी हो चुकी है उसमें दे दिया, परंतु हरियाणा सरकार अभी भी इसको विलुप्त नदी नहीं मानती है। इसके लिए समय के अनुसार संरक्षण चलाए जाते हैं। 1986 से लेकर के 1986 से लेकर के 2015 तक इसके लिए बहुत सारे संरक्षण योजना चलाई गई और 24 नवंबर 2015 को सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का गठन किया गया। किसका? सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का, जिस शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सरस्वती हेरिटेज विकास डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, SHDB का गठन किया गया है। तो आपकी हो गई है सरस्वती नदी। उसके बाद नेक्स्ट नदी आपकी मारकंडा नदी। ठीक है, नेक्स्ट नदी कौन सी आपकी? मारकंडा नदी। देखो मारकंडा नदी कहां से निकलती है? मारकंडा नदी निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, मारकंडा नदी निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश से, एक जगह पड़ती है धरतीधर। ठीक है, धरतीधर की पहाड़ियां, धरतीधर पहाड़ियां, धरतीधर पहाड़ियां जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन सी नदी निकलती है यहां से? मारकंडा नदी। कौन सी नदी निकलती है? मारकंडा नदी निकलती है आपकी धरतीधर पहाड़ियां से। उसके बाद ये प्रवेश करती है कहां पर? यह प्रवेश करती है अंबाला के अंदर। देखो
यहाँ प्रवेश करती है अम्बाला से होती हुई कुरुक्षेत्र में, और ये किसका मिल जाती है, ये मिल जाती है आपकी सरस्वती नदी में। ठीक है, जो आपकी मार्कंडा नदी है वो अम्बाला से उसके बाद कुरुक्षेत्र में मिल जाती है, किससे, सरस्वती नदी से मिल जाती है। मतलब कि सरस्वती नदी की सहायक नदी है कौन सी, मार्कंडा नदी। ठीक है, उसके बाद जिस स्थान पर यह नदी, कौन सी नदी, मार्कंडा नदी कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी से मिलती है, वह स्थान कौन सा है, यह वाला स्थान है पहवा नामक स्थान पर मार्कंडा नदी सरस्वती नदी से मिल जाती है। ठीक है, देखो उसके बाद आपकी नदी हो गई मार्कंडा नदी, हो गई आपकी घग्गर नदी, हो गई आपकी यमुना नदी आपकी हो गई है। उसके बाद आपकी तांगड़ी नदी। ठीक है, कौन सी नदी आपकी, तांगड़ी नदी। देखो तांगड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तांगड़ी नदी एकमात्र हरियाणा की ऐसी नदी है, तांगड़ी नदी हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा से ही इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, हरियाणा से इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, पंचकूला से। ठीक है, पंचकूला से के पास मोरनी हिल्स है, पंचकूला में मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स से इसका उद्गम स्थल है। और इस तरीके से बहती हुई, देखो पंचकूला से निकलती हुई अम्बाला से उसके बहती हुई आपकी कुरुक्षेत्र में मिल जाती है, किसमें, ये मिल जाती है आपकी सरस्वती नदी में। तांगड़ी नदी भी किसकी नदी, सहायक नदी है, सरस्वती नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है ये आपकी है तांगड़ी नदी। ठीक है, तांगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, सरस्वती की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने पढ़ लिया है जो आपके उत्तरी हरियाणा में है, उत्तरी हरियाणा में भी जो जोन आपकी जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं हम साउथ के, जो साउथ हरियाणा है। ठीक है, दक्षिणी हरियाणा में कौन कौन सी नदी निकलती हैं। देखो सबसे पहले आपकी नदी है निकलती है दक्षिणी हरियाणा में साहिबी नदी। ठीक है, साहिबी नदी, देखो साहिबी नदी का जो उद्गम स्थल है ये राजस्थान के अंदर है, यहाँ से। ठीक है, साहिबी नदी यहाँ से आपका निकलती है रेवाड़ी से। ठीक है, और इस तरीके से रेवाड़ी से होती हुई झज्जर में। ठीक है, जहाँ तक आपकी ये क्या जाती है, साहिबी नदी। कौन सी नदी, साहिबी नदी। साहिबी नदी का देखो कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है साहिबी नदी। ठीक है, कौन सी जगह से निकलती है आपकी साहिबी नदी, साहिबी नदी के जीतगढ़ की पहाड़ियों से, जीतगढ़ की पहाड़ियों से, या फिर आपके सामने आ जाए मनोहर की पहाड़ियों से भी, मनोहर की पहाड़ियाँ। ठीक है, मनोहर की पहाड़ियाँ या फिर जीतगढ़ की पहाड़ियाँ, कोई भी आपसे ऑप्शन आ जाए, दोनों को आप याद रखना है। जीतगढ़ की पहाड़ियाँ उसके पास है, किसके पास, मनोहर की पहाड़ियों के पास जीतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, और वहीं से साहिबी नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है, किस तरीके से बहती है, देखो रेवाड़ी से आपकी ये निकलती है, और यहाँ से नहीं, रेवाड़ी से आपकी गुरुग्राम से झज्जर होती है, इस तरीके से दिल्ली में मिल जाती है। इस तरीके से सबसे पहले रेवाड़ी से आपका गुरुग्राम, उसके बाद झज्जर में। उसके बाद नेक्स्ट नदी आपकी इंदौरी नदी। देखो मेवात के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है इंदौर। ठीक है, मेवात के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, इंदौर। इंदौर से क्या है, इंदौर से इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है, और ये कहाँ मिल जाती है, साहिबी नदी में मिल जाती है, ये आपकी इंदौरी नदी। ठीक है, इंदौर नदी किसकी सहायक नदी है, साहिबी नदी की क्या है, सहायक नदी है। उसके बाद आपकी आती है कृष्णावती। देखो ठीक है, कृष्णावती नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, कृष्णावती का उद्गम स्थल है आपका राजस्थान जयपुर। ठीक है, राजस्थान जयपुर के पास पड़ता है नारनौल, यहां से इसका क्या है, उद्गम स्थल है किसका, कृष्णावती नदी का। उसके बाद देखो ये किस तरीके से बहती जाती है, ये नारनौल से निकलती हुई रेवाड़ी से होती हुई इसके बाद झज्जर तक, ये झज्जर में जाकर क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, कृष्णावती नदी।
कृष्णावती नदी, ठीक है। कृष्णावती नदी को कसौती नामक नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम था कसौती, और कुछ जगह पर इसका नाम कंसावती भी देखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है दोहन नदी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है दोहन नदी। दोहन नदी आपकी महेंद्रगढ़ से उद्गम स्थल है इसका। दोहन नदी का कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से उद्गम स्थल है, और यह साहिबी नदी में देखो इस तरीके से बहती हुई कहाँ निकलती है? महेंद्रगढ़ से होती हुई रेवाड़ी, और उसके बाद किसमें? साहिबी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? दोहन नदी। उद्गम स्थल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, ठीक है। यह इसका उद्गम स्थल है। आई होप आपको हरियाणा की सभी नदियां हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।